हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। आज की मेरी क्लास जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में एक टॉपिक है ब्लड प्रेशर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को देखा होगा तो हम लोग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, यानी मानव रक्त परिसंचरण को। उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है। कुछ ही टॉपिक हैं जो छोटे छोटे बचे हुए हैं, उसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जिससे वो हम लोगों को अच्छे से याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड, हमने आपकी पिछली क्लास में पढ़ाया है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो हमारे शुद्ध ब्लड को हार्ट से रिसीव करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं, यानी धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है। ये चीज़ आप लोगों को याद करना है। और जो हार्ट से धमनी निकली होती है उसको कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। कोरोनरी आर्टरी यानी हृदय की धमनी। तो डियर फ्रेंड, उसी से जुड़ा हुआ जो है ब्लड प्रेशर है। हम लोग ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा ब्लड होता है हमारी बॉडी में, जब हमारी वो आर्टरीज में यहाँ से वहाँ दौड़ता है, यानी हमारी धमनियों में यहाँ से वहाँ दौड़ता है, तो हमारी धमनियों पर जब आगे बढ़ता है तो एक तरह का फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी एक तरह का प्रेशर डालता है, फिजिकल फोर्स। उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मेरा मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो धमनियों से गुजरते हुए धमनियों की वाल्स पर बाहर की तरफ फोर्स डालता है, यानी उनको बाहर की तरफ पुश करता है। तो जिस प्रेशर के साथ हमारी धमनियों को ब्लड बाहर की तरफ पुश करता है, उसी को वास्तव में, रियल में, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो डियर फ्रेंड, आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग की जाती है तो उसमें दो तरह की लाइनें बनती हैं, जिसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है इसको हम लोग संकुचन दाब बोलते हैं। संकुचन, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा, संकुचन, या इसी को परकुंचन भी बोलते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि संकुचन दाब क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा हार्ट होता है, यानी मेरा दिल होता है, जो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो वो बाहर की तरफ ब्लड को पुश करता है, यानी ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है। तो वही ब्लड जब बाहर की तरफ निकलता है तो ब्लड में जो हार्ट में जो धमनियाँ पाई जाती हैं, लगी होती हैं, उनसे हो करके हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो डियर फ्रेंड, यही प्रेशर जो होता है, यानी हार्ट के संकुचन के दौरान जो प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, यानी परकुंचन दाब या फिर संकुचन दाब। अब आप लोग पूछेंगे कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, तो अपने रिलैक्स अवस्था में जरूर जाएगा। कोई भी चीज़ हो, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती हैं। तो जब वो एक बार सिकुड़ा तो अपने रिलैक्स स्टेज में जाने के लिए वो रिलैक्स होगा, यानी अपने पूर्व अवस्था में जाएगा। तो रिलैक्स स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिथिलन की अवस्था। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शिथिलन। शिथिलन। तो डियर फ्रेंड, जब ये डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर को मापा गया तो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके रक्त का सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg के बराबर होता है लगभग, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है लगभग 80 mmHg होता है। तो डियर, ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को, यानी
120/80 mmHg जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की यूनिट जो होती है उसको mmHg में लिखा जाता है। यहाँ पर Hg जो है ये क्या है, पारे का संकेत है, पारा, मिलीमीटर पारा। तो डियर फ्रेंड इतना आप लोगों ने समझ लिया कि ब्लड प्रेशर क्या है। अब हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को समझेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए डियर फ्रेंड हाइपरटेंशन शब्द का यूज किया जाता है, जो कि एक टेक्निकल शब्द है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। जब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का मान, सिस्टोलिक का 150 से ऊपर और डायस्टोलिक का मान कितना 90 से ऊपर हो जाए तो वो कैटेगरी जो होती है हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आती है। तो डियर फ्रेंड आप लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर को समझ लिया होगा। इसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। हाइपर माने हाई से भी ऊपर हो जाना, हाइपर। अब आप लोग समझेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो डियर फ्रेंड जैसे हाइपरटेंशन में होता है वैसे ही हाइपोटेंशन में, यानी सिस्टोलिक प्रेशर का मान जब 100 से नीचे, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 100 से नीचे और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 60 से नीचे चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। इसके अलावा एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ पर हमने लिखा है अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतना ही जानिए कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसका नियंत्रण करती है। तो डियर फ्रेंड यहाँ से हम लोगों को क्लियर हुआ कि ब्लड द्वारा धमनियों पर डाला गया जो दाब होता है वो ब्लड प्रेशर हुआ, और ब्लड प्रेशर से जब हाई मान हो जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर हुआ, और जब लो मान हो जाए तो क्या हुआ, लो ब्लड प्रेशर। इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको समझेंगे। तो डियर फ्रेंड आप लोग इधर आ जाइए। जैसा कि डियर फ्रेंड जब उम्र बढ़ती है, मतलब वृद्धा की अवस्था की ओर लोग जाते हैं, तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और साइंटिस्ट लोग जो हैं उनकी खोजों के द्वारा पता चला है कि जो 45 साल की उम्र तक लगभग फीमेल के कंपैरिजन में मेल का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, और 50 के बाद 60 की उम्र में फीमेल का ब्लड प्रेशर मेल के कंपैरिजन में हाई होता है। तो डियर फ्रेंड इसके अलावा आप लोग ये भी समझ लीजिए, जब हम लोग स्लीपिंग स्टेज में होते हैं यानी सो रहे होते हैं, उस टाइम हम लोगों का ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। इसको आप लोग फील कर सकते हैं, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे फील कर सकते हैं, हम लोग रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की कोई बात ही नहीं है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब डियर फ्रेंड यहाँ से एक शब्द है गोल्डन आवर। आप लोग पूछ सकते हैं कि गोल्डन आवर क्या है। तो डियर फ्रेंड जो दिल का दौरा होता है, हार्ट अटैक होता है, यानी हार्ट पे जो अटैक होता है, यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए, हार्ट अटैक जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो इसके पहले घंटे को फर्स्ट आवर को क्या बोला जाता है, गोल्डन आवर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट ये शब्द दिया रहता है तो वहाँ से ऑप्शन को क्लिक करना होता है कि ब्लड प्रेशर के दिल के दौरे के पहले घंटे को क्या बोला जाता है, गोल्डन आवर। डियर फ्रेंड इतना हम लोगों ने क्लियर किया। इसके बाद एक शब्द है, क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसी के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो डियर हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को किससे मापा,
स्फिग्मोमैनोमीटर। और ब्लड प्रेशर जो होता है डियर फ्रेंड, एक हमारी ब्रैकियल धमनी होती है, ब्रैकियल धमनी जो हमारी बाजू के बाइसेप्स, यहाँ पे बाइसेप्स होता है, बाइसेप्स की जगह पे पाई जाती है। कौन सी धमनी? ब्रैकियल धमनी, ब्रैकियल आर्टरी। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने समझ लिया कि ब्लड प्रेशर को किस धमनी में मापा जाता है? ब्रैकियल धमनी। डियर फ्रेंड, ये जो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है, ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो दिल है, इस दिल को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल का रियल स्ट्रक्चर नहीं है। यानी जो दिल का रियल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ आप लोग जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये दिल फर्जी है और फर्जी लोगों के लिए है। फिर डियर, अब हम लोग समझते हैं कि ये हाइपरटेंशन जो होता है और हाइपोटेंशन होता है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो हाइपरटेंशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल सी, बस आप अपने भोजन में, अपने फूड में नमक के स्तर को थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा सा कम। और जो हाइपोटेंशन होता है यानी लो ब्लड प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने फूड में नमक के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इसके अलावा बहुत से सारे उपाय हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये एक नॉर्मल सा उपाय है। फिर डियर फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जो शरीर के अंदर रक्त होता है उसका प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सोचिए फ्रेंड, अगर ये अधिक ना हो तो क्या होगा? ये अधिक होता है, हमारे रक्त प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोगों को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, उसका एहसास नहीं हो पाता, एहसास नहीं होता है और होने की ज़रूरत भी नहीं है। सोचिए आप लोग, अगर ये ज़्यादा ना हो तो वायुमंडलीय दाब इधर से पड़ा तो हम लोग इधर को पिचक गए, इधर से पड़ा तो इधर को झुक गए, यानी कितना नुकसानदायक है। यानी ये एटमॉस्फेयर जो है अपने हिसाब से हम लोगों को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसकी इच्छा के ऊपर हो जाएगा, जो चाहे जिधर को चाहे उधर को झुका सकता है। तो डियर फ्रेंड, ये कितना इंटरेस्टिंग है। और आप लोग सोचिए, जो नेचर ने बनाया है कितना बैलेंस तरीके से बनाया है, यानी कितना बैलेंस, दोनों तराजू के दोनों पल्ले बराबर। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कितना घातक होता। और जो नेचर ने बनाया है बहुत ही बैलेंस है, उसमें कुछ भी ह्यूमन बॉडी को कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसमें और गड़बड़ी ही आती है, यानी खराब ही होता है, ना कि सुधरना। तो डियर फ्रेंड, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो डियर, ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, इसी से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ये क्या होता है? एक यंत्र होता है, यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए कितना बड़ा सा शब्द है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या है? यंत्र है, इसके द्वारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो डियर फ्रेंड, अब यहाँ आप लोग ये समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर को किसने पहली बार खोजा है। तो हेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने हार्स की बीपी को नापते हुए ब्लड प्रेशर की खोज की। हेल्स, यहाँ पर आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हेल्स थे, हार्स की बीपी, हा से हेल्स, हा से हार्स, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। हेल्स हार्स कब? 1733 में। कितना पहले पता कर लिए थे? 1733 में। तो डियर फ्रेंड, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि रिसर्पिन एक औषधि है,
उसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो जो ये रिसर्पिन औषधि होती है, इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? रिसर्पिन, मतलब रिसर्पिन से आप लोग रेसर याद करिए। रेसर का मतलब हाई, हाई। यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि रिसर्पिन, रेस से क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर। तब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये जो औषधि है हाई ब्लड प्रेशर के लिए है या फिर लो ब्लड प्रेशर। रेसर से आप लोग रेस और रेस से हाई समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ से जो ब्लड प्रेशर होता है डियर फ्रेंड, उसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आप लोग सोचिए क्यों जाना जाता है। तो आज की जो दुनिया है डियर फ्रेंड, कितना स्ट्रेस भरी हुई है, यानी लोग कितना तनाव में रहते हैं, और इस तनाव में रहते हुए वो लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि वो कितने स्ट्रेस में हैं। यानी वो लोग अगर अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को मपवाएं ना, चेक ना करवाएं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, वो भी हाई ब्लड प्रेशर से। तो डियर फ्रेंड, ये कुछ समय बाद इतना घातक हो जाता है कि उनको पता नहीं चलता है, उनको पता भी नहीं चलता है, और ऐसे में कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। मतलब ये साइलेंटली तरीके से अटैक करता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि ये साइलेंटली अटैक किया, यानी उनके जान के लिए घातक साबित हुआ। तो क्या हुआ? साइलेंट किलर। कितना घातक है। और ये समझिए आप लोग, ब्लड प्रेशर टॉपिक ही कितना घातक है कि अगर ये नॉर्मल से कम हुआ तो भी डेंजरस, और नॉर्मल से हाई हुआ तो भी डेंजरस। तो डियर फ्रेंड, हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ा, और आप लोग हमारी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिएगा, जब तक कि आप लोगों को क्लियर ना हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर फ्रेंड, आज की मेरी क्लास में बस इतना ही था। अब आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ और जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।